था हसन नवाज ने जिस तरह सेंचुरी की है, ये क्लब क्रिकेट की सेंचुरी थी, होगी इस ग्राउंड में। नाजरीन, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी आने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब करें प्लीज। नाजरीन ने यहाँ तक वीडियो ही नहीं देखनी। यार आप ना बार बार हसन नवाज पे बात करी जा रहे हैं। एक ही यार आपको इन young गुनाहगार player- आंखों ने जो देखा है हसन नवाज से कल, जो खुदा जानता है। जो ओए होए बाकी होए। छह प्लेयर्स बैठे हुए यंग प्लेयर्स, उनमें से 2-3 को मौका नहीं मिला, ठीक है। और शुक्र है, वो शुक्र कर रहे होंगे, इज्जत रहेगी। कम से कम ये बोल सकती है, अगर हमें मौका मिला तो आप देखते हैं क्या करते हैं। ये तो मीम्स है जी, ये तो प्योर मीम्स है। और जब बॉल मिस होती है ना, बल्ले को देख रहे हैं, और भाई बल्ले में सुराख नहीं है। इसने हसन नवाज को देखा, उसे ये नहीं कहा यार छप में रह गया, कह रहा है लगता जर्सी है। तो कैसे है? तो आजकल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के T20I टूर्नामेंट की और यंग प्लेयर्स की। उसमें मैं बड़ा हामी था कि यंग प्लेयर्स को एक फुल फ्लैज चांस दिया जाए। कुछ लोग उसमें नाकदीन भी थे, और सबसे बड़े नाकद उसमें मेरे दोस्त अहमद रफीक, जो कि मुझे मिल गए हैं, जो 15-20 हजार नाकदीन कमेंट्स आने थे मेरी वीडियोस पे, वो एक ही जो कि काफी था। नहीं आए। वो एक ही काफी था, एक ही बस आया, सबकी आवाज था। और सब नाकदीन की आवाज थी, और शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया मुझे। तो इनसे पूछते हैं कि यार ये यंग प्लेयर्स के इतने खिलाफ क्यों है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मुझे शाहिद अफरीदी की बात ज़हन में आई है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। आप यकीन जाने, आप यंगस्टर्स को लेके न्यूजीलैंड में कल की गेम देख लें आप, ऑफ साइड पे बॉल जा रही है, उनकी बॉडी बॉल तक पहुंच नहीं रही है। इससे बेहतर है कि आप हमारे रेवंस क्रिकेट क्लब की मैचेस देखें, वो इससे बेहतरीन होंगे। हमें हमेशा से दो एक्सट्रीम्स देखनी होती हैं, आइदर हमारे पास स्कोर स्लो आता है और इंटेंट नहीं होती। हम चाहते हैं कि इंटेंट भी हो और स्कोर भी आए। इस सीरीज में हमने क्या किया है, एक गेम को निकाल दें, हमने सिर्फ इंटेंट दिखाई है और स्कोर हमें कुछ नहीं आया। यही मसाइल है। मेरा इसमें मानना ये है कि जब हमारे पास इंटेंट नहीं थी, तब भी हम 150 की क्रिकेट खेल रहे थे, बाबर और रिजवान के होते हुए, और मैचेस हम तब भी हार रहे थे। लेकिन अब जब हमारे पास एक इंटेंट आई है, जो कि मिसिंग एलिमेंट रहा है पास्ट ईयर्स में, तो मैचेस हम तब भी हार रहे हैं। चाहे हम 90 स्कोर पे चाहे हम 90 स्कोर करें, चाहे हम 15 ओवर्स में 135 स्कोर करें, या फिर लास्ट मैच की तरह हम फिर ऑल आउट हो जाएं तकरीबन 120 रन पे, तो मैच हम अभी भी हार रहे हैं, मैच हम पहले भी हार रहे थे। तो मेरा मानना इसमें ये है कि व्हाई नॉट गिविंग दीज यंग प्लेयर्स अ फुल फ्लैज चांस, ताकि वो इंटेंट वाला एलिमेंट तो वापस आए, और हम मैच जीतना शुरू करें, क्योंकि ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस है। देखिए, मेरी ना इस पे हमेशा दो राय हैं। पहली राय ये है कि हमने हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने हारना है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम हारे किस तरह। हम स्लो रन रेट पे हारे, या हमें कौन सी हार बुरी लगती है। हमें स्लो रन रेट की हार बुरी लगती है कि हमें इंटेंट ना होने की हार बुरी लगती है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके नजदीक इंटेंट शो करके हारना, और इस तरह से हारना कि आपको लगे कि आपको बेसिक्स क्रिकेटिंग सेंस नहीं आती है आपको। हसन नवाज की एग्जांपल ले लें। हसन नवाज ने, जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, हसन नवाज ने जिस तरह सेंचुरी की है, ये क्लब क्रिकेट की सेंचुरी थी, होगी इस ग्राउंड में, ठीक है, फ्लूक लग गया। लेकिन कल जिस तरह वो खेला है, बॉल कहाँ, बैट कहाँ, बॉडी कहाँ, इसको क्रिकेट कहते नहीं है। इंटेंट तो बहुत बात की बात है, जब आप ये कहें कि हाँ ये क्रिकेट हो रही है। कौन सी टीम में इस तरह से क्रिकेट होती है? आपने कल देखा न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने इंटेंट भी शो किया, स्कोर भी बनाया उन्होंने, और किस तरह वो बॉल पर आते हैं, बॉल पे पहुंचते हैं। बेसिक सेंस है कि भाई मैंने इंटेंट दिखानी है, लेकिन बॉल पे मैंने पहुंचना है। ये थोड़ी बात है कि क्रिकेट 97 तो हो नहीं रही कि आपने जॉयस्टिक से खेलना है और बल्ला यूं यूं घुमाना है, बॉल टच की तो जी स्कोर हो गया। हमने बेसिकली कल सिर्फ इंटेंट दिखाई, क्रिकेट नहीं दिखाई। तो हमें चाहिए इंटेंट, लेकिन हमें क्रिकेट भी नजर आए उसके अंदर। हमें वो इंटेंट नहीं चाहिए कि जी गली मोहल्ले का मैच हो रहा है, बॉल किधर बैट किधर। आप छोड़ दें मोहम्मद हारिस को, मोहम्मद हारिस अच्छी बॉल पे आउट हुआ, अनफॉर्चुनेट। आपने बहुत लंबी स्टेटमेंट दी थी, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी थे, स्टेटमेंट्स भी थी, तो अब मुझे याद करने दें कि सही है। उसमें आपने क्या क्या कहा था, ताकि हम उस पे लाइक
आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को कवर करने की सही है। कोशिश करें। वही मेरा मानना, जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका, कि यार हम 150 करके भी हार रहे हैं, हार रहे हैं। हम नए लड़कों के साथ इंटेंट शो करवाने के चक्कर में भी हार रहे हैं, पर ये क्रिकेट नहीं लेकिन हो रही। लेकिन हम हार ही रहे हैं। हम हार रहे हैं, लेकिन इसको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे इस क्रिकेट को। यार ये अगर क्रिकेट आप देखना नहीं पसंद करेंगे, नाज़रीन मुझे ये बताएं, जो बाबर और रिजवान 11 वाली क्रिकेट थी उसको देखना पसंद कर रहे थे आप? दुनिया 200, 180, 200 रन टी20 में एक किस्म का पार स्कोर बन चुका है, लेकिन हम अभी भी 150 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हम वनडे खेलते हैं टेस्ट की तरह, टी20 खेलते हैं हम ओडीआई की तरह, और टेस्ट का तो वल्लाहु आलम कि हम पता नहीं खेलते ही क्यों है टेस्ट मैच। तो चीजें बेहतर करने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीजें बेहतर करने के लिए, तब्दीली लाने के लिए हमें बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा, इनको लॉन्ग रन देना पड़ेगा। आप हसन नवाज पे सिर्फ स्टक हुए हुए हैं, हमारे साथ इस स्क्वाड में 6 से 7 नए प्लेयर्स गए हैं। मेरा मानना ये है, बेशक उस बंदे की टेक्निक ठीक नहीं है, वो टांग पीछे कर लेता है, लेकिन यहाँ हम टेक्निक की बात नहीं कर रहे। और लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट कि 6-7 नए यंग लड़के गए हैं जिनको अभी चांस भी नहीं मिला, दो तीन लड़के अभी भी बेंच पे हैं। तो जब हम इनको लॉन्गर रन दोगे और इनको फुल कॉन्फिडेंस दोगे, तो लाजमी नहीं कि आपको साथ के साथ वो टैलेंटेड प्लेयर्स और एक इम्पैक्टफुल और मैच विनर्स मिल जाएंगे। इसमें से अगर हमें 2 या 3 लड़के भी मिल गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली टी20 की बात कर रहा हूँ, बेहतर हो सकती है। उसमें इंटेंट तो आएगी आएगी, और उस पे बैलेंस भी बन सकता है, और इन्हीं 2-3 लड़के मिलने के बाद हम बाबर या रिजवान को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाबर और रिजवान दोनों में से एक ही एडजस्ट हो सकता है, दोनों टी20 में एडजस्ट नहीं हो सकते। ये पूरी की पूरी टीम का दोबारा कबाड़ा होगा और हम बैक टू वो गार वाली क्रिकेट में चले जाएंगे। मेरा मानना ये है। और मुझे ये बताएं कि 150 करते, 160 करते करते हमें कितने 2-3 साल तो हो गए होंगे। लास्ट टाइम आप बताएं कि हमने आईसीसी का कोई फाइनल खेला हो या आईसीसी का कप उठाया हो लास्ट 4 साल में? बिल्कुल भी नहीं है, सुनिए। नहीं उठाया ना। तो भाई 4 साल तो हो गए हैं हमें रोना रोते हुए, तो हम साल 1.5 साल इन लड़कों को क्यों नहीं दे सकते? ये देखिए 2022 के वर्ल्ड कप में, टी20 के वर्ल्ड कप में हम फाइनलिस्ट थे, ओके। ठीक है? और हमने, देखिए मैं आपकी बहुत से सवालों का मैं 2-3 जवाब देता हूँ। नाज़रीन देखिए, एक टर्म यूज़ की जाती है कि अगर आपका डाटा सेट वही है ना, अगर आप डाटा सेट को चेंज नहीं करते हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, हमेशा आप जितनी दफ़ा सिमुलेशंस करेंगे ना, रिज़ल्ट वही आएगा। अगर आपको बेसिक, अगर मैं आपको मल्टीपल चॉइस दूँ कि 2 जमा 2 कितना होता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ना लिखा हो मैंने। अब जो जितनी बार उस चीज़ को रन करेंगे, जितनी बार उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, गलत सेलेक्ट करेंगे। सेम गोज़ विद दिस इंटेंट थिंग विद दिस टीम। प्रॉब्लम ये है कि जो भी अली हसन बात कर रहे हैं कि हमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस हमारी पीसीबी में नहीं है, हमारी कौम में नहीं है। तो पेशेंस का मंजन तो आप जितना मर्ज़ी बेच दें, हो ही नहीं सकता। अब इस सीज़न हमारे पास इतनी पेशेंस नहीं है कि हम 1 साल के लिए कोच रख सकें। हम उसको चेंज करते हैं। हमें ये लगता है कि चेंज करने से चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जबकि चीज़ें बेहतर होती हैं लॉन्ग रन में, उसको स्लोली अपनी गलतियों को प्रूव करने से बेहतरी होती है। बाबर इस बार फेल क्यों हुए? क्योंकि हमने गलतियाँ की, पर उससे हमने लर्न नहीं किया। अगर हमने लर्न किया होता उससे, तो हम उनकी इंटेंट को चेंज कर पाते, उसी टीम के साथ जिस टीम से हम खेल रहे थे। हमें ऐसी टीम नहीं चाहिए कि जिसको ये नहीं पता कि बॉल किधर है, बैट किधर है। ये सिंपल एक चीज़ है कि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। आप न्यूज़ीलैंड की इंटरनेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, आप यकीन जाने वो बॉल्स देखी नहीं जा सकती। मैं अली से कहूँगा क्लिप लगाए वो, जिस तरह नवाज़ ने 3 बॉलें खेली हैं, बॉल कहाँ, बैट कहाँ? कौन से इनके कोचेस थे, कहाँ से ये आए हैं उठकर, ये कौन लोग हैं जो इस तरह खेलते हैं? यार आप ना बहुत लंबी स्टेटमेंट दे रहे थे और उसका बाद का जवाब मुझे सोचना पड़ता है कि आपने क्या बोला है। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि यार एक टॉपिक में रहे, या रिजवान या इंटेंट या वर्ल्ड कप। तो भाई लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप। आई थिंक 2022 में आप 2022 के सेमीफाइनल, इंग्लैंड आई मीन में, फाइनल या खेला था इंग्लैंड हम के आए खिलाफ। थे, या यार आप उसका ब्रेकडाउन करें शुरू से लेके आखिर तक, हम फाइनल में कैसे पहुंचे? डू यू रिमेंबर दैट? नहीं, मुझे ज़हन में नहीं आपके है, ज़हन में नहीं है? नहीं है। ये चीज़ें ज़हन में रखना लेकिन इम्पोर्टेंट वो है। अच्छा खेले हैं उस वर्ल्ड कप हम में। बिल्कुल अच्छा नहीं खेले मेरी जान, हम बिल्कुल अच्छा नहीं खेले। यार कम से कम देखो जिस नॉकआउट्स में तो अच्छा खेले होंगे। यही तो बात है कि नॉकआउट्स में ही अच्छा नहीं खेले। हम आपको फाइनल में कैसे हम पहुंचे? फाइनल में आपको बताता हूँ, आपको शायद याद हो कि हम
नहीं याद तो मैं बताता हूँ आपको। हम फाइनल में ऐसे पहुंचे थे, हम इस नहज पे थे, आपको याद होगा, मैं बताता हूँ। हम इस नहज पे थे कि आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, हमारे आखिरी मैच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने मैच खेलना था। तो हम यहाँ बैठे दुआएं कर रहे थे कि यार आयरलैंड साउथ अफ्रीका को हराए, ओके और ये अपसेट हुआ। तब जाके हमारा चांस बना कि हम बांग्लादेश को हराए और सेमीफाइनल खेलें। तो यार ये सेमीफाइनल खेलने का तुक बनता है, ये हम परफॉर्मेंस बेस्ड सेमीफाइनल नहीं खेले, दुआ बेस्ड सेमीफाइनल खेले और फाइनल में पहुंचे। मुझे आप ये बताएं, आपको दो ऑप्शन देते नहीं हैं, नहीं मैं अपने सवाल को ना मल्टीपल चॉइस पे लेकर यार, आता हूँ। आप एक एक करके सवाल मैं पूछे। ठीक है, मुझे ये बताएं, बाबर रिजवान विद इंटेंट वर्सेस दिस टीम। बाबर रिजवान विद इंटेंट। यही तो मैं कहना चाह अच्छा रहा हूँ। अब यहाँ रुके, अब मेरा एक और इसमें पॉइंट सुन ले। ये इसको दो बोल्ड करना है, बाबर रिजवान विद इंटेंट वर्सेस दिस टीम। ओ भाई इसको बोल्ड करके लगाना यार है आपने। मैं लगाऊंगा, हाँ। ठीक है, बोल्ड करके, आपने बोल्ड करके वैसे ही बोल दिया तो उनको समझ आ जाएगी। सही है। मुझे ये बताएं कि T20 का कप्तान कौन रहा है लास्ट 3 इयर्स में लॉन्गर? बाबर रहा है। तो इंटेंट किसने भरनी है भाई? तो भाई मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये एक मिसिंग पजल है। हाँ तो किसने भरनी है? आप मिसिंग कप्तान यही हो तो, किसने इंटेंट भरनी है? ये गलत बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, ये एक मिसिंग पजल है जो मेरे जेहन में भी नहीं, आपके जेहन में भी नहीं है, कि एक बंदा जो तेज खेल सकता है, ठीक है, और जो इस तरह से खेल सकता है कि भाई खूबसूरत शॉट, आप बाहर बॉल कराए ना बाबर को, किस तरह खेलता है वो, ठीक है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एक मिसिंग पजल है। आपने क्या इस मिसिंग पजल को सॉल्व करने के लिए आपने क्या सोचा कि आपने ये अज्यूम किया, या आपसे मुराद ये है कि उस थॉट ग्रुप ने ये अज्यूम किया कि बाबर रिजवान, हमने ये डिसाइड किया कि वो इंटेंट तेज नहीं खेल सकते। पीएसएल भी आ रहा, आप देख लीजिए कैसे रिजवान खेलता है। हमने ये अज्यूम कर लिया विद दिस असम्पशन कि बाबर और रिजवान तेज नहीं खेल सकते। आपने किया कि एक क्लब लेवल की पता नहीं बी ग्रेड क्रिकेट टीम के बंदे उठाए आपने, जिनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। कल अली ने एक एनालिसिस पेश किया कि यार उनके कंधे देखो, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के कंधे देखो, पीछे हैं, यूं यूं खड़े हैं, वो नॉर्मल यूं खड़े हैं, और हमारे बॉलर्स यूं हैं, यूं प्लेयर्स यूं खड़े हैं, यूं। जिस टीम के बंदों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई, उनको आप इस लेवल पे खिला रहे हैं, ये उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। अगर वो सही कोच के हाथ लगे, वो पॉलिश होकर आए, तो अब यकीन जाने कुछ इनका भला हो। ये पाकिस्तान की जो अप्रोच है, जो पीसीबी सोचता है, ये एक सीरीज के बाद इनको खिलानी चाहिए थी अगली सीरीज, जो कि निस्बतन आसान है कि आप बांग्लादेश के साथ खेलें, या मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज भी आने वाली है अगली, आप इनके साथ खिलाएं इनको, ताकि ये लोग सीखें। और कभी भी ऐसा नहीं होता, देखिए आपने सीखना ये है कि किस टीम में ऐसा होता है कि 7 नए प्लेयर्स खिला दें आप न्यूजीलैंड की कंडीशंस में। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बात करें ताकि हम उसका अंदर जज्बात गर्म हुए, नाज़रीन जज्बात गर्म हुए। यार आप जज्बात यकीन जाने, मैं कल 24 घंटे जागा हुआ था, रात को हम क्रिकेट देख रहे हैं, अली ने एक अल्कोहल फ्री बियर ला कर दी मुझे, हमने वो पी। आपका नाम रमजान है, नहीं उन्होंने मतलब अल्कोहल पकड़ रात लिया, को फ्री नहीं पकड़ना साथ उन्होंने। नहीं हमने वो पी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अब यकीन जाने हमारे रेवल्स क्रिकेट क्लब के लोग इससे बेहतर खेलते हैं, यार भाई लेकिन अलग बात है इनको ओपनिंग नहीं मिलती फिर भी। खुदा का नाम है। अब इतनी लंबी बातें, और उसमें एक दो बातें आपने ऐसी की हैं कि यार जो मेरा भी पॉइंट है। अभी आप यंग लड़कों पे बैशिंग कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही आपने कह दिया कि उनको आगे चांस भी दें। तो मुझे ये क्या, ये खुला नहीं तजाद मैं नहीं है? नहीं खुला भाई तजाद नहीं। ये तो मेरा पॉइंट है, ये मेरी लाइन है भाई, मैंने कहना है कि इनको लॉन्गर रन दो, ये आपने नहीं कहना था। लॉन्गर रन इनको मिल ही नहीं सकता नाजरीन, लॉन्गर रन का पेशेंस हमारे अंदर है ही नहीं। यार भाई मुझे भी बात करनी है। मैं पहली दफा आया हूँ नाजरीन, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी आने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब करें प्लीज। नाजरीन ने यहाँ तक वीडियो ही नहीं देखनी, जितनी लंबी वीडियो बनी हुई है ना, यार बन रही है। ये क्लिप पहले लगाने हैं आप वीडियो से पहले ये क्लिप लगाने ताकि फनी लगे। अच्छा यार, आप ना बार बार हसन नवाज पे बात करी जा रहे हैं। एक ही यार आपको इन यार गुनाहगार आंखों ने जो देखा है हसन नवाज से कल, जो खुदा जानता है। जो ओए बाकी होए 6 प्लेयर्स बैठे हुए यंग प्लेयर्स, उनमें से 2-3 को मौका नहीं मिला, ठीक है, और शुक्र है, वो शुक्र कर रहे होंगे, इज्जत रहेगी, कम से कम ये बोल सकती है अगर हमें मौका मिला तो आप देखते हैं क्या करते हैं। ये तो मीम्स है जी, ये तो प्योर मीम्स है।
आप यार यकीन जाने मैं अली से बोलूँगा खुदा का वास्ता यार वो क्लिप्स लगाए, यार वो क्लिप्स लगाए भाई मुझे बोलने तो दे। और जब बॉल मिस होती है ना, बल्ले को देख रहे हैं। और भाई बल्ले में सुराख नहीं है, आपकी बॉडी बॉल से बहुत दूर है। यार ओए यार दिस इज़ फनी यार। मुझे ओह, ओह, अच्छा सीरियस आगे क्वेश्चन, से जो ये बात कर रहे थे ना कि मैंने की बात की कि कंधे इनके इस तरह अंदर है, बाकी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स देखिए क्या जानदार बॉडी, ये स्ट्रेट शोल्डर्स, बॉडी में जान नजर आती है भाई। वो मैं शाहीन शाह को देख के कह रहा था, यंग प्लेयर को देख के नहीं बोला था कि हमारा बॉलर देखो इस तरह, इसके कंधे चेक कर इस तरह, लाइक अंदर की तरफ, कि ऐसा लग रहा है पता नहीं रोजा लगा हुआ है इनको, ये पता नहीं कि पोलियो से रिकवर होके आ रहे हैं। तो शाहीन शाह को तो यंग में आता ही नहीं है, उस पार्ट में तो अभी हम आए ही नहीं। और मेरे ख्याल से ये तकरीबन 15 मिनट की पॉडकास्ट बन गई है। कोई बात नहीं, लोगों ने नहीं देखनी मेरी लोग जान। देखेंगे। मुझे 2-2 मिनट करके अगले महीने तक लगानी पड़ेगी। आपको पता है जिस चैनल पे हम पॉडकास्ट बना देखिए रहे हैं, हसन नवाज इसने हसन नवाज को देखा, उसे ये नहीं कहा यार अच्छा प्लेयर है क्या, कह रहा है ए लगता जर्सी है। सोचिए जरा, हमें यहाँ बैठे-बैठे पता है ए लगता जर्सी है। और शोएब मकसूद ने कहा 2000 5000 रुपए लेके जाके क्लबों में खेलता है इस तरह टांग निकाल के। यार इसमें उस बेचारे का क्या कसूर होगा? उसको कोई सैलरी अच्छी मिल रही होगी, पीसीबी का हाथ होगा उसके सर पे, स्ट्रक्चर अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का भाई एक हाथ ये मैं होगा सर बताऊँ पे, तो इस वो इस परफॉर्मेंस 2000। के साथ ना सर पे हाथ नहीं हो सकता। नाज़रीन आप बताएं हाथ कहाँ जाएगा? इस परफॉर्मेंस के साथ सर पे हाथ नहीं आ सकता। यार ये ये गलत मेरी बात है। मेरी जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसको हसन नवाज पे लपेट रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हसन नवाज के गिर्द नहीं घूम रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो घूम रहा है भाई, आगे आपके पास और भी 6 यंग प्लेयर्स हैं, वो उनके अराउंड घूम रहा है। तो ये सिर्फ हसन नवाज को बीच में लाके मेरा सारा जो वो एक थॉट प्रोसेस है और एक जो थिंकिंग है नए प्लेयर्स को लेके, उसको नल एंड वाइड कर रहा है। तो भाई ये इसका काम है करना, इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आइएगी। ये आप हसन नवाज के चक्करों में लाके, उसकी टेक्निक के चक्करों में लाके सारे का सारा यंग प्रोसेस की थॉट प्रोसेस की माँ बहन एक कर चुका हुआ है, जो मैं इसको होने नहीं दूंगा। मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि भाई हमें 150 भी नहीं चाहिए, हमें 90 स्कोर भी नहीं चाहिए। अगर बाबर रिजवान इतनी गंदी इंटेंट के साथ पता नहीं फिरौन के जमाने की क्रिकेट खेल सकते हैं 3-4 साल, तो भाई इनको 1 साल यंग लड़कों को चांस क्यों नहीं दिया जा सकता? भाई क्योंकि देना इनको चाहते क्रिकेट नहीं भाई, पता, भाई अब मुझे बोलने दें क्योंकि आप। इनको क्रिकेट की सेंस नहीं भाई है। आप किस तरह 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने गिनती कर, आप क्रिकेट सेंस पे आ गए हैं भाई। 4 और मैचेस खेले हैं जो 300 4 साल क्रिकेट खेलते रहे हैं उनको क्रिकेट सेंस पता है, वो 150 वाले प्लेयर्स बने हुए हैं भाई वो। तो इनके साथ क्या ज्यादती नहीं होगी यार? इनको मुश्किल सीरीज में खिला दिया आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ। आगे जो बांग्लादेश के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ और आई थिंक अफगानिस्तान के साथ सीरीज आनी है, उनमें इनको हटा दें। फिर हमें वाकई ये लगेगा कि भाई यंग 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 प्लेयर्स और इंटेंट का चूरा नहीं बेचा पीसीबी ने। तो भाई इनके साथ ज्यादती होगी, मुश्किल सीरीज में इनको भेज दिया है, और अगली सीरीज में जो रिलेटिवली आसान होंगी उनमें इनको हटा के यंग प्लेयर्स को और बाबर रिजवान को वापस ले आया जाए। मेरे ख्याल और भाई हमारे, मैं और इसी देखें, मैं एक और बात करता हूँ कि हमारी सोच जो है ना, ऑस्ट्रेलियन है, दिमाग हमारे पाकिस्तानी है। और यार ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, इंडिया में भी होता है कि ये प्लेयर्स लाइक पले पलाए बन के आते हैं। ये क्या कहते हैं उसको, टेक्निकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होते हैं, इनको सीखना सूखना नहीं पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे आके। हमारे यहाँ भाई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आके बनता है और उसको रन चाहिए होता है बार बार। यार मैं रीसेंट जो एग्जांपल है शायम अयूब की देता हूँ, भाई 2 साल उस लड़के ने कुछ नहीं किया, लेकिन एहसान मंद हूं मैं पीसीबी का कि उसको लॉन्गर रन दिया। 2 साल बाद उसने सेंचुरी बनानी शुरू की और आप मैच जीतना शुरू हुए। तो मेरा मेरा मानना ये है, देखिए अब साइम हसन अयूब में नवाज कोई के पास, कंपैरिजन नहीं है। हाँ तो भाई नहीं है भाई, चलिए लेकिन आप अब हसन हसन नवाज को छोड़ दें, हसन इरफान को ले नवाज लें। के इरफान गिर्द एज नहीं अ घूम वन डाउन, सकते। आप हसन नवाज को छोड़ दें। इरफान नियाजी की एग्जांपल लें। किस तरह उसने बॉलें मिस की। यार अगला बॉलें मिस करने की बात नहीं है अहमद, आप उसका स्ट्राइक 150 का स्ट्राइक रेट था, इतनी स्विंग वाली पिच पे अगला 150 का स्ट्राइक रेट से 24 रन बना गया। नहीं अली बात ये नहीं, आपने और यार आपको, आप उसकी क्लिप्स भी लगाएं इस जगह पे, इस पॉइंट पे उसकी क्लिप्स भी लगाएं। आपको देखिए उन्होंने एक, देखिए जो अच्छी टीम होती है ना वो विद अ प्लान आती है। आपने नोट किया है कि उन्होंने प्लान क्या किया कि इनको हमने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करानी। उन्होंने शॉर्ट पिच रख के उनको बॉलिंग करवाई बाहर की तरफ और ये घुमा रहे थे।
घुमा रहे थे। मोहम्मद यूसुफ साहब जब वहाँ पे खड़े देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि यार मेरी ये टीम क्या खेल रही है, किस तरह खेलेगी। कोई भी जो जिसे हम कहते हैं टुल्लर है कोई, वो बॉडी पे खेलेगा, कि उसको पता है बॉल सामने आएगी, टाँग खोलूँगा बॉडी पे मैं शॉट्स खेलूँ, बॉडीज़ पे शॉट खेलूँ। बाहर वाले से शॉट खेलनी नहीं आएगी उसे, कभी भी खेलनी है, क्योंकि बाहर वाली बॉल को टाइमिंग चाहिए, बॉल को देखना है, वो चाहिए। अब यकीन जाने वो विकेट से लेग स्टंप की तरफ जा रहे हैं, बॉल आपकी 5th वाइड को टच कर रही है। इन लोगों को अब एक सीरीज छोड़कर 10 सीरीज दे दें, रिजल्ट यही आएगा। क्योंकि ये यार बेसिक इंप्रूवमेंट्स हैं, जब तक ये खुद नहीं करेंगे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये इनके साथ ज्यादती यार है। अच्छा यहाँ बात खत्म करें, मुझे इसका बात का जवाब देने दें। ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड पिचेस जो होती है बाउंसी होती है। ठीक है। आप हर मुद्दा अब यंग प्लेयर्स पे डालते जा रहे हैं। यार जब पुराने प्लेयर्स भी खेलते थे वो भी बाउंसी ट्रैक्स पे स्ट्रगल करते थे। अब रीसेंट पास उठा के देख लें, ये मामूल हक हो गया भाई, और इवन के मोहम्मद हफीज, लाइक जितने भी प्लेयर्स थे, भाई बाउंस हमसे खेला ही नहीं जाता। तो ये एक मैं अली को बोलूंगा, इसी पे पूरी मैं अली को बोलूंगा। पूरी एक हमारी बैटिंग का अलमिया है। ये यंग और ओल्ड प्लेयर्स का अलमिया नहीं है। अब जो बॉल मिस बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात बहुत ठीक है कि यार ऑफ स्टंप का बॉल ये खेल नहीं सकते, टुल्ले ये। और यार जो बाकी थे वो कौन सा खेल रहे थे मेरी जान, मसला सारा ये है। तो हम अगर वो देखिए, नहीं खेल रहे थे तो इनको तो चांस दे सकते हैं ना हम, कुछ ना ठीक है, कुछ तो तब्दील करना है। सही है। मैंने जैसे स्टार्ट में बात की, हमने ये देखना है कि हमारे लिए फॉल्स एक्सेप्टेंस क्या है। इनके लिए फॉल्स एक्सेप्टेंस ये है कि नए प्लेयर्स डाल दें, क्योंकि मैं भी बहुत डिसहार्ट हुआ बाबर से, रिजवान से मैं भी बहुत डिसहार्ट हुआ, लेकिन हमारे पास जो चॉइस आ रही है ना, उससे मैं ज्यादा डिसहार्ट हुआ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा शॉन टेट की। शॉन टेट ने एक ओवर कराया इमरान फरद को। अब यकीन जाने मेरे ख्याल में 5 बॉलें उस बंदे से मिस हुई थी। या आई रिमेंबर दैट। ठीक है, लेकिन आपको वो इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसने पूरे वो आया बॉल पे, उसे बॉल टच नहीं हो रही, विच इज फाइन। बॉल की पेस है, बाउंसी ट्रैक्स है, नहीं खेलेगी उससे। लेकिन अगर वही बंदा टांग को खोल के लेग पे जाए और बॉल और बैट में 6 फुट का गैप हो, आप कहेंगे भाई इसको बेसिक क्रिकेटिंग सेंस नहीं पता कि बॉल कहाँ है, बैट कहाँ है, और इसको ग्राउंड शॉट्स खेल लो। क्योंकि आपने न्यूजीलैंड ने कितने 14 या 15 चौके मारे हैं उन्होंने। अगर बॉल आपकी बल्ले के नीचे, उन्होंने छक्के मारे जब उन्होंने फुल बॉल कराई है बल्ले के नीचे। यार आप ना लाइक एक टॉपिक को ना बड़ा अजीब सा लेके जा रहे हैं हम यहाँ। इमरान फरद ठीक है, मैं भी बल्ले के बहुत पास है, अजीब हूँ, इतना बल्ले अजीब हूँ कि भाई बस। वाले मैं बता रही हूँ, भाईजान ने पीएचडी कर ली और हमारे सर का अजाब बन गए हुए हैं। ठीक है, और ऐसा एनालिसिस देते हैं कि आम आवाम को समझ नहीं आ सकता, वो इन्हीं को समझ आता है। और जितने इनको अगर लोग कोई 1000-1500 लोग जानते हैं ना, मैं एक वाहिद वाहिद नहीं कह सकता, चंद एक बंदों में से एक होऊंगा जो इसको समझ सकता हूँ और अभी तक इसके साथ हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो इनके इतने डीप और ये डीप फेक एनालिसिस में आप नहीं जाइएगा। टॉपिक को घुमाना इनको बहुत खूबसूरती से आता है। तो ये इमरान फरद तक चले गए हैं पीछे। तो इमरान फरद अगर बॉल बीट कर रहा है, टांग के साथ कर रहा है, और एक बंदा टांग से दूर कर रहा है, भाई बॉल तो बीट हो रही है ना यही तेरी तो मैं जान। कहना चाह रहा नहीं हूँ, बात सुने, और हमने ये अपने देखे फॉल्ट को एक्सेप्ट यार करना देखे आपने बोल लिया। लेट मी लाइक ऑन अ सीरियस नोट, इरफान नियाजी की ये बात कर रहा है, इरफान नियाजी आगे नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसकी टांग भी पीछे नहीं आई। है। आप क्लिप को दोबारा हाँ देखिए, आप दोबारा देख, मैं आपने कल नॉन सिर्फ पोलिटिकल ये चीज हसन, ज्यादा इनके की। दिमाग में हसन नवाज फंसा हुआ है। वो सेंचुरी इनको पता नहीं कीड़े की तरह काट रही है उसकी। तो बस हसन नवाज के गिर्द इन्होंने सारे यंग प्लेयर्स को बना दिया कि हसन नवाज उस यंग प्लेयर्स का मम्बा है। और भाई नहीं चलेगा, फारिग हो जाएगा, हमारे पास साइम यूब आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और भी बाकी 6 प्लेयर्स हैं। एक पूरी इंटेंट की हमारा, यार ये जो कई बातें इसकी ठीक भी है कि हमारे स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर खराब है। चाहे वो यंग प्लेयर्स पे अप्लाई करो, चाहे वो पुराने प्लेयर्स में अप्लाई करो, स्ट्रक्चर को ठीक होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक क्विक फिक्स की कि यार क्विक फिक्स कैसे कर सकते हैं हम। तो वो मेरे नजर में यार, अगर तो पीसीबी गुड हार्ट से इन यंग प्लेयर्स को लेके आई है तो इनको लॉन्गर रन देना चाहिए। कम से कम 1 साल 3-4 सीरीज देनी चाहिए, तो इन 6-7 लड़कों में से आपको 2 या 3 लड़के मिल जाएंगे ऐसे। तो उनमें से आप बाबर को भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर रिजवान को भी एडजस्ट कर सकते हैं टीम बैलेंस करने के लिए। और कल के मैच की जब बात कर रहे हैं हम, फिर बैटिंग पे चलेंगे। हाँ, मैं भी सोच रहा था। हम बैटिंग पे चलेंगे भाई, हमारा फेलियर बैटिंग से ज्यादा पहले बॉलिंग पे हुआ है। बिल्कुल, ये तो मैं हमें मैंने बहुत हुआ। मैंने लास्ट 5 मैचेस का एवरेज स्कोर स्कोर निकाला। वो बता रहे थे कि 176 रन
इतना स्कोर है। तो जिस हिसाब से बॉल स्विंग कर रही थी, तो भाई मुझे 176 भी नहीं को 150 की विकेट लग रही थी। इस चीज से एग्री करेंगे आप? बिल्कुल agree करूंगा। ठीक है, वहां हमने 220 स्कोर खा लिया। और यार रात का मैच था, ठीक है, हमने तकरीबन पौने 2 घंटे बॉलिंग की, 15 मिनट की ब्रेक हुई, और 2 घंटे बाद जब न्यूजीलैंडर्स आए हैं, ऐसी बॉलिंग, ऐसी स्विंग के पता नहीं लॉर्ड्स में कोई टेस्ट मैच वाली बॉलिंग हो रही है 2 घंटे में। मैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो बड़ा एक्स क्रिकेटर्स वगैरह, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे, बताएं कि 2 घंटे में ऐसी क्या चेंजेस हो सकती हैं पिच में कि यार हमारी दफा की बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, और जब वो बॉलिंग करने आए तो भाई बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रही, यहाँ से निकल के आओ वो आउट स्विंग बाहर पड़ के अंदर आ रही है। और दो तीन बैट्समैन अच्छी बॉल्स पे आउट हुए हैं, जिसने मोहम्मद नवाज, ठीक है, आगा सलमान भी अच्छी बॉल पे आउट, वो उससे अच्छा खेल सकता था लेकिन बॉल वो भी अच्छा था। शादाब को जो इन स्विंगर पड़ा, उस पे क्या कर सकते हो आप? तो ये मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग उतनी ही गंदी है जितनी हमारी बैटिंग, और हमेशा से गंदी बॉलिंग गंदी बैटिंग के पीछे छुपती आई है। बैटिंग भी हमारी गंदी थी, बॉलिंग भी हमारी गंदी थी। लेकिन हमने क्रिटिसाइज ज्यादा बैटिंग को की है हमने हमें ज्यादा। क्रिटिसाइज ज्यादा ठीक है, बैटिंग पे की है, सही है। और हम उसको बॉलिंग पर जिस तरह अब बिल्कुल अभी जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म, बात हमने बॉलिंग कल के मैच की भी करनी थी हम्म, कि यार कितनी गंदी बॉलिंग हुई, लेकिन हमने बैटिंग और यंग प्लेयर्स पे स्टार्ट की, और हम उसी सर्कल में घूमते रहे। हम्म। तो इसी तरह बाकी जगह भी ऐसा ही हुआ। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट मीन टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं जो बात करते हैं, वो बैटिंग पे इतना घुस जाते हैं कि भाई बॉलिंग पे बात ही नहीं होती। चंद एक लोग हैं जो बॉलिंग पे बात करते हैं। अब आप ये देखें, चार मैचेस हुए हैं, उसमें 2 दफा हमारा बैटिंग फेलियर हुआ। एक पहले मैच में 91 पे आउट हुए, लास्ट चौथे मैच में आई थिंक हमने 112 बनाया, इस पे आउट हुए, लेकिन 2 दफा हमने अच्छी बैटिंग की है भाई। एक दफा 200 चेज किया है तीसरे मैच में, और दूसरे मैच में हमने 15 ओवर्स में 135 रन बनाया है, जो रिलेटिव में फिर भी समझता हूँ कि 15-20 स्कोर कम था, लेकिन यार वो मैच भी जीता जा सकता था बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग करवा के। आपने पहले 4 ओवर्स में उसमें 50 रन खा लिया, और वो 4 ओवर्स जिसमें एक मेडन था, तो बेसिकली 3 ओवर्स में आपने 50 रन खा लिया। उसमें भी शाहीन शाह ने एक ओवर करवाया था ना, जिसमें उसने पता नहीं 4 छक्के खाए हैं। ये अली, मैं से सवाल पूछता हूँ, मेरे भी जी। ज़हन में सवाल आया। आपने न्यू प्लेयर्स को देख लिया, नहीं ठीक है। देखा, यही तो आपका मसला है, मैं कह रहा हूँ कि देखा ही नहीं मैंने उनको, यार आपको ना नाज़िर कौम ने पता है देखा उनको। कि एक देग को देख देखने के लिए एग्जांपल है कि जी देग को देखने के देग पक गई है कि अच्छी है कि नहीं है, तो चंद चावल लिए जाते हैं, अब भाई ठीक देखे है। ना, ये इसका मसला कि होनहार भरवा के एप्पल, चिकने चिकने पात, ये एक मुहावरा है कि होनहार भाई भरवा के चिकने चिकने पात, कि आपको शुरू में ही बता देते हैं कि साइम अयूब का मैं बहुत बड़ा हामी हूं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है मेरा। बात ये है कि आपको नजर आता है कि इसमें कुछ है, इन प्लेयर्स में नजर नहीं आता कि कुछ है। मैंने हारिस की हालांकि हारिस भी नहीं खेल चला 3 गेम्स में, लेकिन हारिस इंटेंट भी शो करता है, उसमें पोटेंशियल भी खेलने का, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैं बाकी मैं नवाज से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नवाज बहुत रॉ मटेरियल, उसमें बस एक इंटेंट वाला कीड़ा है जो कि उसको किसी ने बताया कि तुमने इंटेंट शो करनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है उसमें। सेम वो इरफान है, उसमें भी कुछ नहीं है, अबे ठीक यार है। इरफान हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर आपकी लाइनअप में, आपको ये पता है? और ऑस्ट्रेलिया में जाके वो अच्छी इनिंग्स खेल चुका है ओडीआई में, और यहाँ भी यार एक, यार आपको वही तो बता रहा हूँ, यहाँ प्लेयर बनाना पड़ता है। इरफान इतना गंदा नहीं है जो आप हसन नवाज से कंपेयर कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ हम हसन नवाज पे क्यों अटके हुए हैं? लाइक इरफान नियाजी, नीचे अब्दुल समद है, और 2 प्लेयर्स अब्दुल ने ऐसे हैं। 40 बनाया आज, हाँ, तो बना दिए ना उसने। ठीक है, बना दिया कि मैं, तो उसकी आपने बैटिंग देखी है? अब उसकी बैटिंग देखे, वो तो प्रॉपर टांग आगे लगा के खेलता है ना। ठीक है। तो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि 6-7 प्लेयर्स हैं, इसमें से 2 भी मिल गए या 3 भी मिल गए, तो यार आपकी क्रिकेट अच्छी हो सकती है। इनके लड़कों के साथ ज्यादती ना होने दे भाई। अगर इतनी मुश्किल सीरीज में इनको लाके फेल ही करवाना है और फिर बाहर निकालना, तो फिर वाकई आपकी बात ठीक है कि ये यंग तो यही इंटेंट होगा, वाला चूरन ना 100 बेच। 100% यही होगा। और मुझे लगता है कि ये पीसीबी ने सपोर्ट किया है रिजवान और बाबर को, 100% अगर बात है। ये हुआ तो भाई पीसीबी एक्सपोज होगा ना, तो मैं बिल्कुल आपके होगा, साथ खड़ा हाँ, होऊंगा तब। बिल्कुल एक्सपोज तब होगा, क्योंकि तब हम, आप ऐसी टीम को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखें, हम ना विल लर्न विद एग्जांपल्स। हमने किस टीम को लास्ट टाइम ऐसा देखा है कि जो इतना रॉ मटेरियल लेके आ जाए, टीम को इतना चेंज कर ले, शफल कर ले। 4 महीने पहले आपने रिजवान को कप्तान बनाया, और फिर आप इसको इतना शफल करके एक नई टीम को ले जाएं, जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग कि भाई ये जो, जस्ट टू प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग।
कि भाई ये जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भाई न्यू टेलर को इंटेंट को लेकर आओ, उससे बेहतर है कि जो रिजवान और बाबर जिस तरह से हम आ रहे हैं। देखिए रिजवान और बाबर जिस तरह से खेल रहे थे ना वो बहुत तकलीफ देता, लेकिन आप ये कह सकते हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, यार ये तकलीफ दे भी है और आप ये नहीं कह सकते क्रिकेट खेल रहे थे। भाई यहाँ ना ठीक है, हम साइम कोई अयूब आ जाए, नवाज निकल जाए, मुझे अपने प्लेइंग 11 बताएं जरा, किस इस चीज वक्त की की, बेहतरीन प्लेइंग 11 किस किस्म की प्लेइंग टी 11 ट्वेंटी ट्वेंटी की। जो मैं सोचता हूँ हाँ होनी चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें बहुत कुछ क्लैरिफाई करेगा।